कांकेपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। चुनावी माहौल को भांपने के लिए नेटवर्क 10 की टीम ने क्षेत्र के लोगों से संवाद किया है, बातचीत करते हुए नजर आए, उनका जनमत जानने की कोशिश की है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं स्नेहा आपके साथ। इस वक्त जो है हमारी मौजूदगी बांकीपुर क्षेत्र के गलियारों में है, मोहल्लों में है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा माया गुप्ता। क्या लग रहा है बांकीपुर क्षेत्र में कौन आएंगे इस बार? नीरज सिन्हा आएंगे, ऑफ कोर्स। ये कहने वाली कौन सी बात है? इस बार बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो मेरे लिए काम किए फिर वही दोबारा पुनः आएंगे। नितिन नवीन काम किए आपके लिए? बिल्कुल किए हैं। हाँ। 20 साल बहुत ज्यादा काम किए हैं। 20 साल या 25 साल काम किए हैं। उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जनता क्या चाहती है? काम चाहती है। तो हम लोग को काम मिला है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। क्या कुछ काम आपको देखने को मिला? क्योंकि बहुत सालों से नितिन नवीन रह चुके हैं। रोड मैप है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो योजनाओं लाए हैं, तो सारी चीज हम लोग को सुविधा मिल रही है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ टूटेगा नहीं इस बार? बिल्कुल नहीं टूटेगा। आपको लग रहा है कि टूटेगा? आप घर घर जाके पूछिए। अभी तो हम लोग कहीं क्रॉस कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, घर घर जाके पूछिए, सब कहेगा बीजेपी। हाँ। मुझे कुछ चेंजिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बीजेपी चाहिए। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा। बीजेपी तो हम लोग सेफ्टी है। याद कीजिए उस दिन का, जो हम लोग घर से लड़की लोग 6 बजे निकलती नहीं थी, उस दौर को याद कीजिए। हम लोग को दिल कांप जाता है। लेकिन आज देखिए 12-1 बजे स्टेशन से मेरी बच्ची हो चाहे किसी की बच्ची हो, घर पहुंच रही है सेफ्टी। तो और क्या चाहिए मुझे? अच्छा, आरजेडी की भी एक महिला है, उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। वो तो बोल रही है कि इस बार वो आएंगी। वो खुद एक महिला है कि सुरक्षा प्रदान करेंगी। मैं एक बात बोलूं, उनको तो बोलने का ढंग भी नहीं है। अगर नीरज सिन्हा जी खड़े हैं तो उनको बोलना चाहिए कि वो गूंगा है। अरे आपके बेटा की उम्र है, आपको बोलने का लिहाज नहीं है। मेन उनका गलती नहीं है। ये आरजेडी वाले जो लोग हैं ना, इसी तरह से लोग बोलते ही हैं। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, उनका यही नेचर ही है। अभद्र जितना बात है ना, सब आरजेडी वाले ही करते हैं। आप सुरक्षा की बात कर रही हैं, तो वो महिला आएंगी तो सुरक्षित आप महसूस नहीं कीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सुरक्षित महसूस करें? फिर हम उस जंगल को याद करें, फिर दोबारा पुनः वापस लाएं? ये ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग सेफ्टी हैं, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ पे मेरे जितने विधानसभा क्षेत्र के जनता है, सारे बीजेपी को ही वोट देंगे। मेरे घर में 2-3 रेंट आए हैं, वो भी बोले कि बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा पे कितना विश्वास नजर आ रहा है, या फिर पार्टी को लेकर बस वोट दे रही हैं? ऐसा बात नहीं है नीरज सिन्हा की, ऐसा बात नहीं है। वो भी बच्चा घर घर घूम रहा है, वोट मांग रहा है। मतलब इतना अच्छा कैंडिडेट मुझे आज तक नहीं दिखा। तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा अच्छा काम होगा। हाँ बिल्कुल, उल्लास पूरा नजर आ रहा है। पूरा उल्लास नजर आ। देखिए सभी को, देखिए चेहरा पे कितना हंसी है। कौन आ रहे हैं इस बार? नीरज सिन्हा आएंगे, इसके अलावा कोई है ये नहीं है। और भी तो उम्मीदवार है ना विपक्ष में। देखिए, और भी उम्मीदवारों से क्या मतलब है? पैसा वालों को आप पैसा देंगी, पैसे वालों को चुनेंगी? आप बताइए। नहीं चाहती है आप लोग की मतलब कोई आम घर के मतलब नॉर्मल परिवार से कोई बंदा निकले, वो भी मतलब अपना काम करके दिखाए? मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए युवा को? क्या कुछ मुद्दा होने वाला है चुनाव का इस बार? किस मुद्दे पे? चुनाव के मुद्दा क्या है? जो पिछले वर्षों में हम लोग काम किए हैं, बस जो काम मतलब बीजेपी किया है, उस कामों पे हम लोग वोट करेंगे। उसी काम पे हम लोग मतलब उनको चुनाव करेंगे। नीरज कुमार सिन्हा पे भी उतना ही आपको विश्वास नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई जैसे है वो, उनके ऊपर पूरा 100% हम लोग का भरोसा है, विश्वास है। क्या लग रहा है बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? नीरज जी आएंगे। नीरज कुमार सिन्हा आएंगे? नीरज कुमार सिन्हा। और भी तो विपक्ष में है ना, रेखा गुप्ता है। नहीं, रेखा गुप्ता हैं, चाहे पीके जी हैं, ऐसा नहीं है। जो कार्य करेगा वही आएगा ना बेटा। है ना? और देखिए हमारे यहाँ नितिन नवीन हो चाहे उनके पिताजी हो, ये अजय सीट रहा है और उन्होंने बहुत कार्य किया है। नली गली हर जगह लाइट की व्यवस्था हो, प्लस स्त्रियों बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, है ना? उनके रीजन में सब बहुत अच्छा रहा है, इसलिए। अच्छा, नितिन नवीन के नाम पे ही उनको वोट मिल रहा है या फिर जमीनी कार्य भी? वो बिल्कुल जमीनी कार्य करता रहे हैं। वो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी पैदा लिए, वो नहीं जानते हैं उनको। छुटपन से ही उन्होंने कार्य किया है बीजेपी के लिए। हम लोग तो देखें, वो बेचारा ट्यूशन पढ़ाता था और बीजेपी का झंडा इधर से उधर बांधते चलता था। तो हम लोगों का देखा हुआ। अब हमारी उम्र हो गई 53-54 साल, तो मैं तो उसको बहुत बच्चे से देख रहा हूँ जी। अच्छा, बिहार में राजनीति जो होती है वो जातिवाद के नाम पे भी होती है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो बिहार में और भी सब जगह कम से कम 2-4-5 सीट कायस्थ परिवार को मिलना चाहिए था। कायस्थ एक भी नहीं है। एक केवल नीरज सिन्हा को ही कायस्थ बना है, वो उनको दिया गया है।
तो फिर ऐसा नहीं, जातिवाद क्या होता है? और आप जाति पाति को छोड़िए, है ना, और बिल्कुल बिहार में जो विकास करे उसको वोट दीजिए। इस बार विकास का ही मुद्दा रहने वाला है। स्वाभाविक है, इसके अलावा अब भारतवर्ष में कोई और मुद्दा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा सेट कर दिया विकास की विधि व्यवस्था कि उसके अलावा और अब कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। आप आज याद कीजिए, आज से क्या 20 साल पहले कोई स्त्रियां या कोई बच्चियां इस तरीके से इंटरव्यू ले सकती थी? आपको याद है बेटा? अच्छा, लेकिन आज देखिए आप कितना खुले हृदय से हर प्रश्न कर रही हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, बात होती है विकास की तो वहीं बात आ जाती है महिला सुरक्षा की, जिसकी आपने बात की। तो लगातार आरजेडी वाले ये दावा करते नजर आ रहे हैं, रेखा गुप्ता बोलती नजर आ रही हैं कि वो खुद एक महिला हैं, तो वो आएंगी तो महिला सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर महिला रहेंगी तो महिला की सुरक्षा होगी, है ना। अगर मैं पिता हूं तो क्या मैं अपनी पुत्री की सुरक्षा नहीं करता हूं? करता हूं ना। तो उसी प्रकार कोई भी जो यहाँ से विधायक बनेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रधानमंत्री ने भी सिद्ध कर दिया है कि आपको करना ही है सेवा। और ये नहीं है कि स्त्री होगी तो स्त्री की सेवा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वो दावा कर रही है कि जो वो आरजेडी से खड़ी हुई है तो वो बिल्कुल असत्य है। हम लोगों ने उनकी चरित्र को 20 साल 25 साल देखा है। कोई स्त्री हो या उनके यहाँ के पुरुष हो, ये संभव ही नहीं है कि वो सेवा और सत्कार का भाव रख सकते हैं या आपके लिए सुरक्षा की भावना उनके अंदर उत्पन्न होगी। ये हो ही नहीं सकता है। क्या लग रहा है बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? बांकीपुर में नीरज सिन्हा जी आएंगे। नीरज सिन्हा को क्यों लाना चाहते हैं? नीरज सिन्हा जी को इसलिए लाना चाहते हैं कि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता, जो होनहार कार्यकर्ता है, उसको टिकट दिया जाता है। नितिन नवीन के सारे कामों को ये देखते हुए उनका जो चरित्र है और गरीब अमीर भेदभाव ऊंच नीच नहीं रखता भाजपा, अच्छे कार्यकर्ता को यहाँ अब टिकट मिला है और नितिन नवीन जी का सोच भी अच्छा है। यही भारतवर्ष में फैक्टर जाएगा कि एक मंडल अध्यक्ष को टिकट दिया गया यहाँ से, ये भारतवर्ष में फैक्टर जाएगा। जमीनी रूप पे कितने सक्रिय नजर आते हैं? जब विधायक बनने के पहले, जब विधायक के लिए वो लड़ रहे थे, उनसे पहले वो जमीनी रूप में कितने सक्रिय नजर आते थे? जन जन के कार्यकर्ता हैं। उनके पास में एक छोटा टूटा हुआ मोटरसाइकिल रहता था और अगर मोटरसाइकिल खराब हो गया तो किसी का मोटरसाइकिल ले करके 2 बजे रात में भी वो समाज का काम कर देते थे, यही समझ लीजिए। और दूसरे दल में ऐसा नहीं है कि 12 बजे या 2 बजे रात में कोई कार्यकर्ता उठ के किन्हीं को विपत पड़े, मुसीबत पड़े, हॉस्पिटल जाना हो, तो ये दूसरे दल में नहीं है। ये भाजपा का संस्कार है, नीरज कुमार सिन्हा जी का संस्कार है, इसीलिए टिकट मिला इनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो नीरज कुमार सिन्हा है वो घर घर के नेता है, वो नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वो यहाँ के भाई हैं, बेटे हैं। इस पे आपका क्या कहना है वो जरूर राय बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10।